भए गेले हो भैया दहेज के चक्कर में हमर बेटी फांसी लगाए ललका। राम खिलावन के छोड़बै नहीं हो भैया। बाप रे बाप, दहेज के चक्कर में हमर बेटी आत्महत्या कर ललका। ओ भगवान, दहेज के चक्कर में हमर बेटी फांसी लगा ललकै। बाप रे हमारा हमर बेटी चुप रह बाप रे बाप, दहेज के चक्कर में हमर बेटी आत्महत्या कर ललका। श्री राम राम सत्य है सबको यही सत्य है। बाहर निकाल। अजीत देखो तो बाहर के हल्ला कर रहे हैं भोरे भोर। की बात है अजीत? वो बछवाड़ा ना फोटो नहीं रहा वैसा वहां लिख लो। हाँ हां की बात है हो घनश्याम मातो? कहाँ आइलो? राम खिलावन, तोहर दहेज के चक्कर में हमर बेटी फांसी लगा लेते हैं। अरे तो इंसान नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। हम तेरा सजा दिलवा देबो। हम बेटी के अच्छी में उठलिए हैं तो पता मिलता हो राम खिलावन। जो तोरा जे करे चुको कर लिये, तोरा समझ लेबो। तोरा जहाँ जाए चुको जो। जज साहब पधार रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये जो शख्स कटघरे में खड़ा है, इस पर मुकदमा है कि इसने घनश्याम महतो की बेटी की हत्या की। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे साथी मेरे मौकिल पर सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं माय लॉर्ड। हमारे मुवक्किल घनश्याम जी अपने बेटी का रिश्ता लेकर राम खिलावन महतो के यहाँ गए थे, जिसके उपरांत सारी बातचीत हुई। सब कुछ जब पसंद हो गया तो राम खिलावन जी ने घनश्याम जी से ढेर सारा दहेज का डिमांड किया, और जो कि घनश्याम जी देने में सक्षम नहीं थे, जिसकी वजह से राम खिलावन जी ने उनको धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उनकी घोर बेइज्जती की। जब घनश्याम जी घर पहुंचे तो उन्होंने अपने परिवार के साथ सारा व्याख्यान का चर्चा किया। जब यह बात उनकी पुत्री को पता चला तो उनकी पुत्री ने यह सोचा कि मैं अपने पिता पर बोझ हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरी वजह से मेरे पिता की बेइज्जती हुई और आगे भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए इतना दहेज नहीं दे सकते हैं। यह सब सोचकर वह यह बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह आत्महत्या कर ली। अतः जज साहब से मेरी गुजारिश है कि राम खिलावन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि लोगों को यह संदेश पहुंचे कि दहेज एक पाप है, या फिर कहे तो दहेज एक अपराध है। यही वजह है कि लोग बेटी को जन्म नहीं देना चाहते हैं। ऐसे लोग समाज को दूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग लड़की को गर्भ में ही मार देते हैं।
तो हाथ रखिए और बोलिए कि मैं जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं जो भी बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो राम खिलावन जी बताइए कि क्या आपने घनश्याम जी से 5 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 10 भरी सोना का डिमांड किया था? जी सर, किए थे। तो जज साहब, इससे ये पता चलता है कि राम खिलावन ने ही घनश्याम जी की पुत्री को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। सारे सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम राम खिलावन ने ही घनश्याम की सुपुत्री को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। अतः अदालत मुजरिम राम खिलावन को 7 साल की सजा सुनाती है। कोर्ट इज अर्जन।